कि अगर कोई आईना दिखा रहा है इंडेक्स, हर एक इंडेक्स को नकार दिया जाए, हर एक इंडेक्स को हम ये कहें कि ये तो हमारे पर आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। रोटी और नमक के लिए पैसा नहीं है तो वो कहाँ बच्चों को दाल खिलाएंगे और पोषण खिलाएंगे जब तक सरकार नहीं प्रोवाइड करेगी। उसे वो नहीं किया गया है। प्रवासी मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते थे, आज उनके पास काम नहीं है या कम काम है, उनको भूख की समस्या है और अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल है। हमारे देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने के बावजूद उनके पास राशन कार्ड नहीं है क्योंकि कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। नमस्कार, मैं दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूं और आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि हाल में इंडिया की हकीकत, हिंदुस्तान की हकीकत दिखाता है। वो आंकड़ा जो कहता है कि भारत हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। पाकिस्तान को जो हमारी मीडिया कोसती रहती है दिन रात, वो भी आज हमसे एक बेहतर स्थिति में है। और हंगर इंडेक्स के फ़ायदे भी गिना दिए जाएँ उस टीवी मीडिया के द्वारा तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैम, जिस तरीके का आंकड़ों के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, पीडीएस के बारे में डिस्कशन किया, तो जितना हमारे पास प्रोडक्शन है, जितना रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम हर साल करते हैं और जो हंगर इंडेक्स का आंकड़ा है वो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति बता रहा है। तो इतना बड़ा डिलेमा एक देश में और उसके बारे में कोई सवाल नहीं है, कैसे? देखिए, सीधी सी बात है, कोई आंकड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि किसी स्लम बस्ती में आज चले जाएं, किसी गांव में आज चले जाएं, आपको जो भूख का हाल है खुद ही नज़र आ जाएगा। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। और अगर हम देखें कोविड के थ्रू जो एक लाइफलाइन रही लोगों की, वो थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत लोगों को राशन मिला। और साथ ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी जो सरकार ने प्रेशर समझकर उसको चालू किया, लेकिन ये दोनों चीज़ें केवल उनको मिली जिनके पास राशन कार्ड थे। हमारे देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने के बावजूद उनके पास राशन कार्ड नहीं है क्योंकि कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। राशन के कोटे हैं और उसके कारण तमाम ऐसे हाशिए पे रहने वाले, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं और परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर आप उनकी आज दुविधा देखें तो वो बिल्कुल भूख से जूझ रहे परिवार हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है सरकार नहीं जानती। जितनी बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है, सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में डिस्ट्रेस है, उसे देखते हुए हम इसे बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो जानते हैं कि डिस्ट्रेस है और उन लोगों को राशन देना ज़रूरी है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है, तो उन गरीब परिवारों का क्या होगा जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। और ये बात हम केवल नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में माइग्रेंट वर्कर के केस में ये बात बार बार उठी है। कोर्ट ने कहा है कि भूख बड़ा समस्या है। जज ने कहा कि हम जानते हैं कि लोग पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा लपेट कर रात में सोने को मजबूर हैं और लोगों को राशन मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं है तो भी मिलना चाहिए। उसके बावजूद सरकार कह रही है ना हम सेंसस कर रहे हैं, ना हम हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहे हैं। और वो तो बहुत समय से नहीं हुआ है। और उसके कारण अब सरकार कह रही है हम तो और किसी को राशन ही नहीं दे सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा मतलब है कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते थे, आज उनके पास काम नहीं है या कम काम है, उनको भूख की समस्या है। और अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल है। तो ये जो बड़ी समस्या है जिसको सरकार नहीं सुलझाना चाह रही। और दूसरी बात ये कि निरंतर बात चल रही है कि केवल गेहूं चावल से भी काम नहीं चलेगा। आप अगर चाहते हैं कि पोषण मिले, हमारे देश के बच्चों को पोषण मिले, लोगों को पोषण मिले, तो कम से कम दाल, हरी सब्जी, कुछ अंडा, फल, ऐसी सी चीज़ें पीडीएस में और मिड डे मील में लोगों को पहुंचाई जानी चाहिए। वो भी नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने उसके ऊपर काम नहीं किया है। तो एक्सपेंशन ऑफ फूड बास्केट
जिससे कि आप कुपोषण को रोक सकें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या दिखा रहा है, कुपोषण कितना है हमारे देश में, बच्चों में किस तरीके से स्टंटिंग है, कितना बुरा हाल है। वो कुपोषण तो होगा ही, क्योंकि लोगों के पास अगर आज रोटी और नमक के लिए पैसा नहीं है तो वो कहाँ बच्चों को दाल खिलाएंगे और पोषण खिलाएंगे जब तक सरकार नहीं प्रोवाइड करेगी उसे। वो नहीं किया गया है। हाँ जी, देखिए खाना अर्जित करने की बात हुई थी कि या तो वो उगाए या कमाए खरीद पाएगा या फिर उसे कहीं से मिल जाए। तो हर कोई, हमारे पास बहुत बड़ा सेक्टर है लैंडलेस लेबरर्स का, वो कहीं ना कहीं से कमा के खाएंगे। तो जिस तरीके से बजट कट किया जा रहा है, तो क्या हमें आने वाले समय में इससे भी बुरी स्थिति देखने को मिल सकती है, इससे भी नीचे भारत गिर सकता है हंगर इंडेक्स में? क्यों नहीं गिर सकता? मतलब आप ये बताइए कि अगर सरकार कोशिश करे तो ज़रूर इंडेक्स बढ़ोतरी होगी। हाँ। बेहतर हो सकती है, पर अगर सरकार उन कोशिशों को ना करे तो क्यों नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। और ये तो हमें समझना ही है कि इतने लोग हैं, ऑलरेडी इकोनॉमिक मंदी चल रही है, इकोनॉमिक रिसेशन है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ग्लोबल भी है, देश में भी है। ये कहना कि हम विश्वगुरु बन गए हैं केवल कहने से नहीं होगा। सब जानते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे पहुंचा है। लोगों के पास, जो आप किसी से बात कर लीजिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, वो कहेंगे अगर पहले हम 10,000 रुपये कमाते थे, आज हम मात्र 3,000 कमा पा रहे हैं। अब दिल्ली जैसी जगह में जहां हम खड़े हैं, वहां पे आप सोचिए कि बस्ती में एक छोटे से छोटे कमरे की जो लागत है वो 2,500 से 3,000 रुपये महीना है। तो इंसान को अगर काम नहीं मिल रहा, वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे लोग? तो ये जो समस्या है, अगर सरकार इस पे संवेदनशील नहीं होती है, ये तरीका नहीं है कि अगर कोई आईना दिखा रहा है इंडेक्स, हर एक इंडेक्स को नकार दिया जाए, हर एक इंडेक्स को हम ये कहें कि ये तो हमारे पर आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है। उसमें से तथ्य निकाल के उसको गौर करके उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार सही से सोचे, कोई भी सरकार हमारे देश में आज ये कह सकती है कि भूख की समस्या नहीं है, कुपोषण की समस्या नहीं है। और अगर मंशा सही हो तो सरकारें ज़रूर काम कर सकती हैं। ये मिसयूज़ ऑफ राशन की बात उठी थी। एनेक्डोटल एविडेंस पे सवाल नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जो राशन लेते हैं और उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। काफ़ी सारे इंस्टेंस हमारे सामने आए थे। तो क्या उस चीज़ को भी एक कंसर्न में लेना चाहिए राशन कार्ड बनाते वक्त, या फिर बनाने के बाद जो उनका ऑडिट होता है उस वक्त? देखिए, हमने तो शुरू से ये कहा है, खाद्य सुरक्षा का जो कैंपेन है, कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो कोई संपन्न परिवार है वो आकर राशन क्यों उठाएंगे। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड के समय पे कह दिया कि आप मुझे बताइए, सब लोग मास्क लगा के बैठे हैं, अगर उनको वास्तव में बहुत समस्या नहीं होगी, कौन आकर लाइन में खड़े होकर और इतनी बुरी गुणवत्ता के राशन को उठाएंगे। लेकिन अगर आप ये बात कहें भी कि कुछ ऐसे परिवार फिर भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मेरा एक ही कहना है कि कोई इंसान हमारे देश में खुद राशन कार्ड नहीं बना सकते, ये सरकार ही बना रही है राशन कार्ड। तो अगर सरकार को नहीं उसमें भ्रष्टाचार देखना है तो लोगों को पिनलाइज करने से कुछ नहीं होगा। अपने जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन लेना होगा और उसके लिए जवाबदेही के ढांचे होने ज़रूरी हैं। आज तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा है कि सोशल ऑडिट करना चाहिए। सरकारों को जाकर देखना चाहिए गलत तो नहीं बट रहा है राशन, कम तो नहीं बट रहा है, किसी गलत तरीके से तो नहीं बट रहा है। सोशल ऑडिट क्यों नहीं होता? सरकार क्यों नहीं कर रही सोशल ऑडिट? उनको मालूम पड़ेगा क्या समस्याएं हैं और क्या गलत काम हो रहे हैं। नहीं कर रही सोशल ऑडिट। अगर सरकार इतनी ही परेशान है कि गलत लोगों के पास राशन जा रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार को सही से शिकायत निवारण का ढांचा चलाना चाहिए। स्टेट फूड कमीशंस बनवाने चाहिए और बनाने चाहिए। वो बन नहीं रहे। दिल्ली जैसे राज्य में स्टेट फूड कमीशन का गठन आज तक नहीं हुआ। ये कब आया था कानून? आप खुद सोच लीजिए, कितने साल हो गए, 10 साल होने को आ गए कानून के, लेकिन आज तक दिल्ली में स्टेट फूड कमीशन नहीं बन पाया। तो अब आप ये कहेंगे लोगों को कि गलत लोगों के पास राशन कार्ड ना चला जाए। हमारा सीधा सवाल है, और ये एनेक्डोटल नहीं है। प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि टेक्नोलॉजी
और आधार के कारण हमने 4 करोड़ बोगस राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। हमारा एक ही सवाल था, हमने आरटीआई लगाकर भी पूछा कि आप बताइए कि वो 4 करोड़ राशन कार्ड बोगस बनाए किसने और उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया जी। उस पर कुछ जवाब नहीं आया। तो मतलब अंत में आके नुकसान जनता को ही होता है। बिल्कुल नुकसान जनता का है। कौन चाहता है भ्रष्टाचार हो किसी भी प्रकार का? तो ये भी सरकार की नाकामी है। देखिए, अगर मेरा काम है कि मैं कुछ आवंटन करूं सरकारी पैसे से किसी चीज़ का और मैं वो सही से ना कर सकूं तो मैं लोगों के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकती हूं, वो सरकार की ही काम है। पुरानी सरकार थी तो सरकार सबसे पहले बीजेपी पार्टी ऑपोजिशन में थी, वो सबसे पहले उठकर कहती थी ये भ्रष्टाचार संभाल नहीं सकते। आज भ्रष्टाचार को क्यों नहीं संभाला जा रहा है? मंशा हो तो ज़रूर संभाला जा सकता है। तो देखिए, सवाल जो है फाइनली पूरा मंशा पे आ जाता है। सरकार यदि चाहे, मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत अच्छी योजना है, चला रही है ना सरकार, मंशा है तो चला रही है। अगर ऐसे लोगों को राशन कार्ड देना चाहे सरकार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई कारण नहीं है कि सही लोगों को चुनकर ऐसे राशन कार्ड नहीं दिए जाएं। सरकार को देने चाहिए। दूसरी बात, सरकार समझ रही है कुपोषण का बुरा हाल है, सरकार को फूड बास्केट बढ़ा देनी चाहिए और पौष्टिक आहार जो है, जो लोग आज इस स्थिति में हैं कि वो गेहूं चावल भी नहीं खरीद पा रहे, उनको आप पहुंचाइए जिससे कि लोग पौष्टिक खाना खा सकें। जी, मेरा आखिरी सवाल क्रिटिसिज्म के अराउंड है कि जो भी कोई व्यक्ति जब सवाल उठाता है उसे तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भी। तो सरकार से जब हम भूख के ऊपर सवाल कर रहे हैं तो वगैरह हमारे पास और बड़े मुद्दे हैं सुलझाने के लिए, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, देश को विश्वगुरु बनाना है, ये सब। तो हम क्रिटिसिज्म के लेवल पर कितने नीचे आ गए हैं? क्रिटिसिज्म का भी कोई इंडेक्स हो सकता है क्या इस देश में? नहीं, बिल्कुल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स बहुत सारे हैं, उसको भी सरकार नकारती है कि हम नहीं मानते हैं। पर मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई जर्नलिस्ट ये दिखाएं कि मिड डे मील में सही भोजन मिलने की बजाय नमक और रोटी खाने पर मजबूर हैं बच्चे, अगर हम सरकार चलाएं, आप और हम, और हमारी मंशा हो तो हम उनका धन्यवाद करेंगे ऐसे जर्नलिस्ट का। हम उन्हें कुछ अवार्ड देंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम उनके ऊपर एफआईआर करें, क्योंकि वो हमें अवगत करा रहे हैं कि ज़मीन पर किस तरीके से गलत काम हो रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, सरकार को समझना चाहिए ये क्रिटिसिज्म नहीं है, इसको फीडबैक के जैसे लीजिए। अगर कोई आपको एक सही पिक्चर दिखा रहे हैं ज़मीन पर तो उन पे एफआईआर मत लगाइए, उन्हें एंटी नेशनल मत बोलिए। आप उनको, उनकी बात समझिए और उसके ऊपर काम करिए। जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं सरकार में, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ये क्रिटिसिज्म रोकने की जो बात है वो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक है और बिल्कुल जनहित में नहीं है और सरकार को ये छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखिए, अंजलि भारद्वाज जी को सुन रहे थे आप। तमाम तरह के सवाल, इनकी बातें और हमारी बातचीत खड़े करती हैं और उन सवालों पर संजीदगी से बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है वो इसलिए कि आप उस पर संजीदगी से विचार नहीं करते। जब भी जनता जिस चीज़ पर बात करेगी, जिस चीज़ का पब्लिक परसेप्शन बनेगा, उस चीज़ का समाधान आराम से निकाला जा सकता है। सरकारों के पास जितनी ताकत है वो हमने लॉकडाउन के समय में देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था रोक देने की, बाय फोर्स रोक देने की ताकत है सरकारों के पास। तो क्या उनके पास अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए की ताकत नहीं है? बेशक है। तो फिर ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने क्यों आते हैं जहाँ पर लोगों को भूख से मरने पर मजबूर हैं लोग? तो जिस देश में लोग आज भी भूख से मर रहे हों, जिस देश में 150 करोड़ की आबादी लगभग प्रोजेक्टेड की गई है हिंदुस्तान की, उसमें से 28 करोड़ लोग जो है वो राशन पाने के लिए आवेदन देते हैं, राशन कार्ड पाने के लिए आवेदन देते हैं, वो देश खुद को विश्वगुरु कैसे कह सकता है? वो देश खुद को एक विकसित राज्य कैसे कह सकता है? वो देश खुद को सोने की चिड़िया कैसे कह सकता है? ये सारे सवाल हैं और वो सवाल जो आपको संजीदगी से महसूस करने और समझने की ज़रूरत है। आपने इस बातचीत से क्या जाना और आपके विचार क्या हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ
नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।